बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स of Garrison School, Nankana Sahib. I am your biology tutor Malik Ayaz Mahmood, and let's go toward our second chapter, that is from the 10th standard biology. हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा चैप्टर नंबर 10। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। बेटा, इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो डिस्कस किया था, हमने जनरल गैसेस एक्सचेंज को डिस्कस किया था कि गैस एक्सचेंज होती क्या है। फिर हमने उसके अंदर रेस्पिरेशन को स्टडी किया था, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर गैस, ऑक्सीजन गैस चाहिए है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर रिलीज़ होती है। तो वो किस तरह से दोनों एक्सचेंज होती हैं वो हमने इसमें सीखा था। उसके बाद हमने रेस्पिरेशन की जो दो फेजेस हैं, ब्रीदिंग को डिस्कस किया। फिर हमने सेलुलर रेस्पिरेशन को भी इनको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हुए हमारे सेकंड लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। हम गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, प्लांट्स के अंदर हम गैस एक्सचेंज पढ़ेंगे। तो बेटा, आप लोग जानते हैं प्लांट्स के अंदर कोई पेचीदा, कोई कम्प्लेक्स ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता बाकायदा तौर पर। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इसके अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर बड़े सिंपल वे में होती हैं। ठीक है जी, तो फिर वो कहाँ से होती हैं, वो कौन सा सिंपल वे हैं, वो हमने डिस्कस करने हैं आज। ठीक है जी, तो आप देख लें कि इसके अंदर कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर पूरी बॉडी जो है प्लांट की वो गैसेस को एक्सचेंज करती है। तो हम ये कह सकते हैं एवरी सेल इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, तो हर सेल जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करने में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसमें बेटा तीन तरह से, यहाँ पे हम उसको स्टेप वाइज हमने कर लिया है। तीन तरह से प्लांट जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। मसलन प्लांट गैसेस को एक्सचेंज करते हैं थ्रू लीव्स एंड थ्रू यंग स्टेम्स। ठीक है, सेकंड वन है थ्रू वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट्स। थर्ड वन है फ्रॉम जर्नल सरफेस ऑफ यंग रूट्स, जो नई रूट्स बनती हैं उनकी सरफेस से भी जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है जी, तो अब हम इसको प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले, इन तीनों पॉइंट्स को वन बाय वन पढ़ने से पहले, ये हमारे पास एक डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम को हम पहले लेबल करते हैं ताकि हमें हेल्पफुल हो एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, तो इसमें आप देख लें ये एक लीफ की डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें देखें आप कि सबसे पहले ये जो आपको सेल नज़र आ रहे हैं, ये एक सिंगल सेल लेयर आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं अपर एपिडर्मस। अपर एपिडर्मिस। इसमें दो एपिडर्मस होती हैं, एक नीचे होती है एक ऊपर होती है, इसलिए मैंने इसको अपर एपिडर्मस लिखा है और ये लोअर एपिडर्मस है। ठीक है जी, लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, ये सिंगल सेल लेयर होती है। इसके बाद ये जो इसके दरमियान में ये जो सारे सेल हैं ये मेसोफिल सेल कहलाते हैं। कौन से सेल कहलाते हैं जी? मेसोफिल सेल्स। ओके, ये आपको दो होल नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये जो आपको सेंटर में होल दिखाई दे रहा है
ये सेंटर में जो होल है इसको हम कहते हैं, इस होल को हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा। और यहाँ पे आप देखें कि ये दो बीन शेप्ड सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये ऐसे, अगर मैं इससे बड़ा बनाऊँ आपके सामने दिखाने के लिए, तो ये ऐसे, ये होल ओपन है और ये दो बीन शेप्ड सेल हैं, एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, ये दो सेल हैं और ये उसके अंदर ओपनिंग है, एक ये सेल है, दूसरा सेल ये है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा बड़ा करके भी दिखा दिया है, ये इस तरह से। ये स्टोमेटा है, इसको मैं स्टोमेटा कह रहा हूँ। और ये जो दो सेल हैं इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं जी? ये गार्ड सेल, ये दोनों गार्ड सेल्स कहलाते हैं। गार्ड सेल जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं इस होल को, इस ओपनिंग को क्लोज करने के लिए और ओपन करने के लिए, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। गार्ड सेल इसको कंट्रोल करते हैं, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये आपको खाली जगह नज़र आ रही है, सारे सेल मेसोफिल सेल नज़र आ रहे हैं और इनके ये देखिए ये खाली जगह आपको दिखाई दे रही हैं, इनके दरमियान खाली जगह होती हैं, इनको हम कहते हैं एयर स्पेसिस। एयर स्पेसिस। ठीक है, और ये आपको अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर नज़र आ रही है, इस लेयर को हम कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल। ठीक है, ये क्यूटिकल लेयर है, ये अपर एपिडर्मिस के ऊपर होती है, लोअर एपिडर्मिस के ऊपर नहीं होती, क्योंकि इसमें स्टोमेटा होते हैं जो कि छोटे छोटे होल हैं, माइक्रो किस्म के होल होते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास लीव की डायग्राम है। ठीक है जी, इसके ज़रिए हम सीखेंगे कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं। तो सबसे पहले हम अपना पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, लीव एंड यंग स्टेम। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स थ्रू लीव्स एंड यंग स्टेम। तो वहाँ पे आप देखें कि लीव में और यंग स्टेम्स के अंदर, मैं यंग स्टेम्स की बात कर रहा हूँ, जो नई शूट निकलती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो उनके अंदर स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं? स्टोमेटा। ये हमारा पहला टॉपिक है, मैंने इधर इसको जो है मार्क किया हुआ है 1 से, नीचे मैंने इसकी हेडिंग दोबारा नहीं लिखी, तो मैंने इसको, इस टॉपिक को, पहले पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्टोमेटा होता है, दूसरा क्यूटिकल्स होता है। ठीक है जी, दो चीज़ें होती हैं, देखिए स्टोमेटा और क्यूटिकल। इसी तरह जो यंग स्टेम होता है उनके अंदर भी स्टोमेटा और क्यूटिकल मौजूद होते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टोमेटा को। ये मैं स्टोमेटा को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, इधर मैं सारा ये स्टोमेटा को डिस्कस करूँगा। ठीक है, स्टोमेटा जो है ये स्मॉलेस्ट पोर होते हैं। क्या होता है जी? स्मॉलेस्ट पोर, जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑन द लोअर एपिडर्मिस। ठीक है जी, स्मॉल पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? अलॉन्ग विद द एयर स्पेसिस। ठीक है जी, एयर स्पेसिस के साथ, एयर स्पेसिस के साथ स्टोमेटा जो हैं ये मिलकर गैसेस एक्सचेंज करते हैं। एयर स्पेसिस यानी होता क्या है कि यहाँ पे आप देखें, एयर जो है, हवा जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए एंटर होती है और वो कहाँ जाती है? वो इन सेल्स के अराउंड फैल जाती है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी स्पेस आपको नज़र आ रही है वो इस स्पेस में हवा चली जाएगी। ठीक है जी, तो एयर जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए दाखिल हुई, कहाँ आ गई? एयर स्पेसिस में। अब क्या होता है कि इसके अंदर अगर कोई गैस है तो वो, मतलब मसलन ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट दिन के टाइम में, तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर से प्लांट्स ले लेंगे, सेल्स के अंदर चली जाएगी और सेल से फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो
ऑक्सीजन रिलीज़ होगी वो दोबारा से इसी एयर में दाखिल हो जाएगी, हवा में शामिल होकर वो दोबारा जो है वो बाहर इसी स्टोमेटा के ज़रिए बाहर आ जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। यानी प्लांट क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो हवा अंदर दाखिल हुई है उस हवा से कार्बन डाइऑक्साइड वो हासिल करेंगे। कैसे हासिल करते हैं, जो इन सेल्स के दरमियान जो वाटर होता है, ऐसे इसके अराउंड जो वाटर ने सेल को घेरा होता है, पानी भी होता है ना, आपको पता है प्लांट्स के अंदर वाटर भी होता है, तो ये सारा वाटर भी होता है इनके इर्द गिर्द। तो हवा जब वाटर में यहाँ पे जाती है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी के अंदर हल हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। और जब वाटर इंटर होता है सेल के अंदर तो साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी इंटर हो जाती है। तो ये मेसोफिल सेल जो हैं इनके अंदर पहले से क्लोरोफिल मौजूद है। मेसोफिल सेल के अंदर एक मादा होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसकी मौजूदगी में होता है। तो यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी, फोटोसिंथेसिस होगी, जिसके नतीजे में जो है वो ऑक्सीजन पैदा होगी, उसको फिर वो बाहर निकाल देंगे, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन तो वो अपने रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन बाकी मादा जो है अजाफी उसको वो बाहर निकाल देते हैं। तो वो फिर दोबारा ऑक्सीजन जो है वो एयर में शामिल हो जाती है और उसको फिर बाहर खारिज कर दिया जाता है थ्रू स्टोमेटा। ठीक है जी। तो ये वो टाइनी पोर्स हैं जो लोअर एपिडर्मिस पर मौजूद होते हैं। तो इसका जो आपको इसको जो डिफाइन करेंगे वो डिफाइन यही है, दीज आर द स्मॉलेस्ट पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीव। ठीक है। तो अब इनका फंक्शन क्या है, दे अलाउ द गैसेस टू पास थ्रू देम। ठीक है, या एक्सचेंज देयर गैसेस आप कह लें। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास अब क्यूटिकल का है। क्यूटिकल आप देख रहे हैं कि अपर एपिडर्मिस के ऊपर आपको एक क्यूटिकल नज़र आ रही है, ये एक लेयर है। ठीक है। क्यूटिकल क्या है जी, ये एक लेयर है। और आपको पता होना चाहिए कि जो एपिडर्मिस सेल हैं वो क्यूटन खारिज करते हैं, एक मादा है क्यूटन, वो खारिज करते हैं जो मिलकर एक लेयर बना देता है जिसको हम क्यूटिकल लेयर बना देते हैं। ये इसकी अपर जो एपिडर्मिस उसके ऊपर होती है। ठीक है। और इसके अंदर से भी, क्योंकि ये बहुत थिन होती है, तो इसके अंदर से भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं, इसके अंदर से भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। यानी यहाँ से गैसेस जो हैं वो बाहर भी जा सकती हैं, अंदर भी आ सकती हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है क्यूटिकल जो है वो भी गैसेस एक्सचेंज करने में इन्वॉल्व है, लेकिन ज़्यादातर जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो थ्रू स्टोमेटा होती हैं। ठीक है। और इससे जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो बहुत कम होती हैं। ठीक है जी, ये समझ आ गया बेटा। तो इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि प्लांट जो है वो दो तरह के उसको जो है कंडीशन फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि अब सवाल ये पैदा होता है कि प्लांट कौन सी जो गैस है उसको अपने अंदर लेकर जाते हैं, कौन सी बाहर निकालते हैं। जैसे हमें पता है कि ह्यूमन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से खारिज करते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह जो प्लांट हैं वो कौन सी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कौन सी गैस इनटेक करते हैं और कौन सी गैस जो है वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है। तो ये हम देखते हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि प्लांट जो है वो इस हवाले से दो तरह की कंडीशन फेस करते हैं। ठीक है। प्लांट फेस टू सिचुएशंस फॉर देयर गैसेस एक्सचेंज। ठीक है। गैसेस एक्सचेंज के हवाले से पौधे जो हैं वो दो तरह की कंडीशन फेस करते हैं। पहली कंडीशन होती है डे टाइम, याद रखें, डे टाइम यानी दिन के वक्त। और दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है नाइट टाइम, यानी दिन के वक्त प्लांट और तरह से बिहेव करते हैं और रात को ये गैसेस एक्सचेंज के हवाले से और तरह से बिहेव करते हैं। दिन के वक्त प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन और
फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस हैं वो एक साथ हो रहे होते हैं, ठीक है, ये दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। रेस्पिरेशन तो जानदारों में 24 घंटे होता है, वो चाहे प्लांट्स हों चाहे जानवर हों, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है बेटा, ये आपको पता है कि सनलाइट की मौजूदगी में होता है। सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस नहीं होगा, ठीक है। तो लिहाजा दिन के वक्त तो सनलाइट होती है, तो दिन के वक्त रेस्पिरेशन के साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी हो रहा होता है। तो क्या होता है कि दिन के वक्त जानदार प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन के नतीजे में बन रही है वो भी, और इसके अलावा एनवायरनमेंट से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट हासिल करते हैं। जो एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको भी फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट हासिल करते हैं। यानी रेस्पिरेशन के नतीजे में जो बन रही है वो भी, लेकिन वो उनको नाकाफ़ी होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस उनके लिए खुराक बनाने का एक प्रोसेस है, तो वो नाकाफ़ी होती है, इसलिए वो एनवायरनमेंट से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो लिहाजा प्लांट्स जो हैं दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं और जो ऑक्सीजन है उसको वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है जी, इनटू द एनवायरनमेंट। ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है, रिलीज़ भी करते हैं, और कुछ ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन में उसको इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको ऑक्सीजन की बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होती है, तो बाकी जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो एनवायरनमेंट में वो रिलीज़ कर देते हैं। तो दिन के वक्त इस तरह से बिहेव करते हैं, डे टाइम में ये प्लांट्स इस तरह से बिहेव करते हैं। और नाइट टाइम में यू नो वेरी वेल फोटोसिंथेसिस जो है वो टेक प्लेस नहीं होती, ओनली रेस्पिरेशन जो है वो हो रही होती है बेटा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में आपको पता है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। अब इसमें तो इसको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन की मदद से टूटना है, ठीक है जी, उसको ब्रेक डाउन होना है, तो ऑक्सीजन उसको चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा, अगर ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो प्लांट को एनर्जी नहीं मिलेगी और वो जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। तो अब उसको ऑक्सीजन चाहिए। अब पहले तो उसको ऑक्सीजन मिल रही थी, जब फोटोसिंथेसिस होती थी तो उसको ऑक्सीजन मिल जाती थी रेस्पिरेशन के लिए। अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, अब उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? डेफिनेटली अब वो एनवायरनमेंट से लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि रात के वक्त और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, पैदा होगी ना, वाटर भी बनेगा, वाटर तो प्लांट में इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट को अब नहीं चाहिए, क्योंकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो अब वो उसके लिए वेस्ट मटेरियल है, तो लिहाजा वो उसको एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ कर देगा। तो रात के वक्त नाइट टाइम में जो प्लांट हैं वो भी ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं, ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, ठीक है जी। ये दो तरह की सिचुएशन है प्लांट्स जिससे गैसेस को एक्सचेंज करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है उसमें हमारे पास है प्लांट एक्सचेंज देयर गैसेस थ्रू वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वुडी स्टेम जो होता है, पहले हमने बात की पत्तों की और यंग स्टेम की, यानी शूट्स की बात की, ठीक है। उसमें हमने देखा क्यूटिकल और लैंटिस अपना स्टोमेटा के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यूटिकल जो है वो पाई जाती है स्टेम के अंदर, ठीक है। स्टेम की जो सरफेस होती है उसके ऊपर कुछ रेज्ड पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं जी? रेज्ड पॉइंट होते हैं, ऊपरी हुए हिस्से होते हैं, एक्चुअली वो उनमें होल होता है, सुराख होता है, वो भी पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? वुडी स्टेम और मैच्योर लीफ के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ लिख रखा है वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स हैव सर्टेन पोर्स इन देयर लेयर ऑफ
बार्क, यानी अपनी जो उनकी छाल है, जो बार्क है, उसके अंदर कुछ रेज्ड पॉइंट होते हैं, यानी कुछ सर्टन पोर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल का पता चल गया बेटा? लेंटिसेल कहते हैं कि स्टेम, वुड स्टेम, जो लकड़ी का स्टेम हो, यानी इसका मतलब है कि स्टेम मैच्योर हो गया है, ठीक है। इसी तरह मैच्योर रूट्स, ठीक है, उनके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है वो सर्टन पोर्स से होते हैं, जिनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है जी। तो जैसे स्टोमेटा के जरिए गैसेस एक्सचेंज होती हैं, तो दीज पोर आल्सो अलाउ द गैसेस टू पास थ्रू देम, ठीक है जी। तो ये भी इसी तरह गैसेस एक्सचेंज करने का काम ही करते हैं। तो इसका मतलब है कि लेंटिसेल्स से भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ये वुड स्टेम में पाए जाते हैं, यानी जो स्टेम मैच्योर हो गया हो, और इसी तरह मैच्योर लीफ में पाए जाते हैं, ठीक है जी। तो तीसरा जो पॉइंट हमारे पास है वो है जर्नल सरफेस ऑफ यंग रूट्स। तो जो यंग रूट्स होती हैं, पहले हमने मैच्योर रूट्स की बात की, उसमें से तो लेंटिसेल्स के जरिए गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं, लेकिन जो बिल्कुल यंग रूट्स होती हैं, अगर उसमें देखा जाए तो उनमें लेंटिसेल्स नहीं पाए जाते। उनके अराउंड जो सॉइल होती है, चूँकि वो सॉइल के अंदर होती हैं, तो जो सॉइल होती है वो सॉइल वेट होती है, थोड़ी गीली सॉइल होती है, और उसके अंदर जो गैसेस हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक है जी। गैसेस सॉइल के अंदर डिसॉल्व होती हैं, और वो गैसेस जो हैं वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए वो उनको प्लांट अपने अंदर हासिल कर लेता है, यानी हासिल करता है या निकाल देता है, ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज होती हैं थ्रू सॉइल होती हैं, ठीक है जी। ये किन की बात कर रहा हूँ मैं? ये मैं बात कर रहा हूँ जर्नल सरफेस ऑफ यंग रूट्स, ठीक है। यंग रूट्स की जर्नल सरफेस से इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम एक्वेटिक प्लांट की बात करें, ये तो हम बात कर रहे थे जनरल प्लांट्स की, जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, यानी लैंड के, खुश्की के प्लांट। अब हम बात करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स की। एक्वेटिक प्लांट्स हम कहते हैं जो आबी प्लांट्स हैं, जो पानी में पार्शली या मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए होते हैं, ठीक है जी। तो उनकी हम बात करते हैं कि वो किस तरह से गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। तो डेफिनेटली वो वाटर के अंदर हैं, तो वाटर के अंदर जो डिसॉल्व गैसेस होती हैं वो वहाँ से अपनी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, यानी ऑक्सीजन को, डिसॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हुई है उसको वो हासिल करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी वो वाटर के अंदर ही रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो इसमें आप एग्जामिनेशन डिकोडेड भी चेक कर लें। एग्जामिनेशन डिकोडेड में आप ये देखें कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको वैसे तो लॉन्ग में आ सकता है, लेकिन हमने शुरू में जब इसका रिव्यू किया था पूरे चैप्टर का, और हमने पेपर स्कीम को देखा था, तो इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है जी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे व्हाट इज स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स एंड राइट देयर फंक्शंस, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। लेंटिसेल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। स्टोमेटा मैंने बताया कि पत्तों में और यंग स्टेम्स में पाए जाते हैं। लेंटिसेल मैंने बताया वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स में मौजूद होते हैं। ये दोनों सुराख हैं, पोर्स हैं, ठीक है, और इनके जरिए गैसेस एक्सचेंज होती हैं। व्हाट आर द सिचुएशन फेस्ड बाय प्लांट्स अकॉर्डिंग टू गैसेस एक्सचेंज? व्हाट आर द सिचुएशंस? तो दो सिचुएशंस हैं, वो मैंने डिस्कस कर दी हैं। एक नाइट टाइम है और एक डे टाइम है, ठीक है। उनको मुख्तलिफ तरह से बिहेव करता है प्लांट, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है डिफाइन क्यूटिकल और इट्स फंक्शन, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये वाले क्वेश्चन लर्न हो चुके होंगे या आप इनको लर्न कर लेंगे।
आज के लेक्चर के साथ इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।